ठीक है। देखो आज हम 4.3 एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें क्या है, x-2 x-3 x+2 x+3 -2x² है। तो इसको फैक्टराइज करना है। तो बहुत इजी है, पहले आप इस क्वेश्चन को रीअरेंज करो। जैसे मिसाल के तौर पर x-2 है और x+2 है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखो। और x-3 है और x+3 है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखो। और -2x² बिल्कुल एज इट लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या कि अगर आप यहाँ पर देखो दो ब्रैकेट हैं और दोनों में दो टर्म है और दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगाते हैं। तो लगाने का तरीका क्या होता है, जो x है उसके ऊपर होल स्क्वायर देंगे, माइनस रखेंगे, और 2 है तो उसके ऊपर भी होल स्क्वायर रख देंगे। इसी तरह से इन दो ब्रैकेट्स को भी आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि दो ब्रैकेट हैं, दोनों में दो टर्म है और प्लस माइनस का फ़र्क हो तो उस पर हम क्या लगाते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो इसको लगाते हैं कैसे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एक्स के ऊपर होल स्क्वायर देंगे, माइनस देंगे, और 3 के ऊपर होल स्क्वायर देंगे, बाकी -2x² बिल्कुल एज इट रहेगा। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर सॉल्व किया तो x² माइनस एज इट 2 to the 4, यहाँ पर तो 4 आ गया। उसके बाद एक्स का स्क्वायर सॉल्व किया तो x² माइनस एज इट 3 का स्क्वायर 9 -2x² बिल्कुल एज इट। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे क्या कि ये दो ब्रैकेट है तो इसको हमने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो हम x² लेते हैं, उसके साथ ये कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -4 लेते हैं, उसके साथ ये कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2x² तो एज इट रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x² और x² तो x4 माइनस एज इट ये 9x² हो गया, -4x² माइनस इंटू माइनस तो प्लस 36 और -2x² एज इट रहा। अब देखो लाइक टर्म ऐड करेंगे, जैसे 9x² -4x² -2x² तो 9 4 13 13 और 2 तो ये हो गया 15 -15x², बाकी x4 और 36 एज इट रखेंगे। अब अगर आप देखो तीन टर्म है तो यहाँ पर हम जो है मिडिल टर्म जो है फार्मूला लगाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक। तो देखो उसको मिडिल टर्म ब्रेक हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है विद साइन वो लेंगे, वो क्या है -15। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो लेंगे विद साइन, तो वो क्या है 36 है। अब ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +36 आए और ऐड करें तो -15 आए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 36 जो नंबर है ना इसकी फैक्टराइजेशन हम लेंगे। तो 36 की फैक्टराइजेशन लेंगे तो कैसे कि यहाँ पर 18 आ जाएगा, 2 की टेबल लगाएं तो ये 9 आ गया, 3 की टेबल, यहाँ पर 3 की टेबल। तो अब इन फैक्टर में से ये दो नंबर फाइंड करेंगे, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 36 आए और ऐड करें तो क्या आए 15 आए। तो इसको कैसे करेंगे, 2 to the 4 4 3 12, तो वो दो नंबर क्या हैं 12 और 3 हैं। तो क्या हो गए 12 और 3। लेकिन ये कह रहा है उनको मल्टीप्लाई करें तो +36 आए और ऐड करें तो -15 आए। तो ऐड करें तो -15 किस तरह से आ सकता है, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस। अब देखो 36 सेम रहेगा, x4 सेम रहेगा, सिर्फ फिर ये मिडिल टर्म की जगह ये दो नंबर आ जाएंगे। तो कैसे आ जाएंगे, x4 एज इट बिल्कुल। अब -12 है तो -12 रख देंगे, लेकिन उसके साथ मिडिल टर्म का वेरिएबल यूज़ करेंगे, वो क्या है x²। उसके बाद क्या है 3 है, -3 है तो -3 रखा, उसके साथ मिडिल टर्म का जो है वेरिएबल x² वो रखेंगे और +36 एज इट रहेगा। अब देखो यहाँ पर अब हम कॉमन फैक्टर पेयर्स लेंगे। तो देखो x4 है और -12x², तो इसमें x² क्या है कॉमन है, x4 में से x² गया तो बचा क्या x², -12x² में से x² गया तो -12। यहाँ पर क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, ठीक है। तो माइनस कट गया, 3 कट गया तो क्या बचा x², माइनस इंटू प्लस तो ये हो गया माइनस, और 3 की टेबल 36 पर 12 टाइम। देखो अब हमने प्रॉब्लम सही किया है या गलत किया है ये कैसे पता चले, तो ब्रैकेट हमेशा सेम आती है। देखो हमारी ब्रैकेट क्या है, सेम। अब देखो ये दो टर्म है, टोटल दो टर्म है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर इन ऑल टर्म्स। तो ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, तो ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली। अब दूसरी ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, जो अनकॉमन चीज़ें वो क्या है, x² और -3। देखो अब ये एक ब्रैकेट है और एक दूसरी ये ब्रैकेट है। अब इन दोनों पर जो है हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। बेसिकली लग नहीं रहा है लेकिन आंसर को मैच कराने के लिए हम इस पर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म जैसे x² उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो x² का स्क्वायर रूट x, तो उसके ऊपर होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब 12 का स्क्वायर रूट में आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि इसका होता ही नहीं है, तो आप उसको बस स्क्वायर रूट में रख दें और होल स्क्वायर दे दें, ठीक है। इसी तरह से आप जो है जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगाएंगे। तो वो कैसे होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लें, x² का स्क्वायर रूट क्या है x,
और उसके ऊपर हम होल स्क्वायर रख देंगे, माइनस एज इट रख देंगे। अब मैं आपसे पूछूँ 3 का स्क्वायर रूट बताएं, तो होता नहीं है, तो आप बस स्क्वायर रूट में इसको रख दें, ठीक है। तो बस आप इसको स्क्वायर रूट में रख दें। अब देखो, अच्छा उसके ऊपर भी होल स्क्वायर दे देंगे क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। अब देखो इससे दो ब्रैकेट बनाएंगे। दो ब्रैकेट हम कैसे बनाते हैं, एक में पॉजिटिव लिखते हैं, एक में नेगेटिव लिखते हैं। तो वो बनाने का तरीका ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो रखते हैं, माइनस है तो माइनस रखेंगे, और ब्रैकेट जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट 12 तो वो रखेंगे। अब बिल्कुल दूसरी ब्रैकेट इसी तरह की बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगाया। अब जो है हम जो है सेकंड ब्रैकेट पर भी जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लगाएंगे। तो लिखने का तरीका क्या होता है, दो ब्रैकेट बनाएंगे, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। लिखने का तरीका क्या होता है, जो होल ब्रैकेट के अंदर जो है वो रखते हैं पहले, वो एक से, और यहाँ पर माइनस एजिट रहेगी। फिर जो ब्रैकेट के अंदर है दूसरी ब्रैकेट के अंदर वो रखेंगे, वो है 3। अब दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल एजिट बनाएंगे, सिर्फ माइनस है तो वहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। अभी बुक को मैच कराने के, आंसर को मैच कराने में एक और स्टेप हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे कि मैं आपसे पूछूं 12 का स्क्वायर रूट बताएं, तो आप क्या करेंगे, 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या आएगी, 3, ये आ गई 12 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, उसकी जगह 2 × 2 × 3, तो 2 तो बाहर निकल गया, 3 जो है ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो 12 की जगह जस्ट हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, नीचे क्या आएगा, x माइनस 12 की जगह 2 √ 3, और इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 12 स्क्वायर रूट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 √ 3। बाकी ये जो चीज़ें ना एज इट रहेगी, x माइनस स्क्वायर रूट 3, x प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है।